हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे महामंडलेश्वर जी पंडित अरुण मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पे है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक महामंडलेश्वर जी है। जैसे महाकुंभ के लिए उनकी जानकारी के लिए ये श्रृंखला चल पड़ी है हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम आज के इस कड़ी में यह जानेंगे कि जो संतों के जो अखाड़े होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और पंडित अरुण मिश्रा जी वह स्वयं किस अखाड़े से है, आज हम यह पूरी जानकारी उनसे लेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय नमः। सर्वप्रथम देशवासी प्रदेशवासी सभी को सादर आमंत्रित प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए। मैं देशवासियों और प्रदेशवासियों को जीवन में सुख शांति समृद्धि मंगल कामना हो, माँ गंगा की कृपा बनी हो। मैं पंडित अरुण मिश्रा सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद महामंडलेश्वर छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। 14 जनवरी से जो कुंभ महोत्सव होने जा रहा है, यह दुर्लभ कुंभ महोत्सव है, क्योंकि एक वर्ष में जो कुंभ होता है उसको वार्षिक कुंभ कहते हैं, 6 वर्ष में जो होता है उसको अर्धवार्षिक कुंभ कहते हैं, 12 वर्ष में जो होता है उसको महाकुंभ कहते हैं, 144 वर्ष के बाद यदि संयोग बनता है इसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। तो इस बार जो होने जा रहा है पूर्ण कुंभ है। इसमें 108 कंट्री, अलग अलग देश के लोगों को निमंत्रण माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए हैं। देश के भिन्न भिन्न कोने से जितने भी सनातनी बंधु हैं, माताएं हैं, सारे लोग जो हैं डुबकी लगाने के लिए उस संगम प्रयाग में सब लोग जा रहे हैं। अब अखाड़ा परिषद की बात, हमारे देश में टोटल 13 अखाड़ा होते हैं। जूना अखाड़ा, नागा अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, सूर्यवंशी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा। इस तरह से अखाड़ा जो हैं रजिस्टर्ड भारत सरकार का जो मान्यता प्राप्त हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था। और सभी अखाड़ा का अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का हमारा देवता होते हैं, और सभी अखाड़ा का उद्देश्य जो है अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल, शिक्षा तो एक है, हमारा धर्म एक है, ध्वजा एक है। हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र और देश की संस्कृति को बचाना। आज एग्जाम्पल, मुझे ये शब्द बोलना नहीं चाहिए कि जो बांग्लादेश में भी होने जो जा रहा है, हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, क्रूरता हो रहे हैं। आज भारत सरकार कहीं बोल दे कि 13 अखाड़ा को कहीं बोल दे कि जा करके बांग्लादेश को आप संभाल लो, तो बांग्लादेश को संभालने के लिए घड़ी देखकर 5 से 6 मिनट नहीं लगेगा। पूरे बांग्लादेश को हमारे 13 अखाड़ा के जितने भी साधु संत हैं उनको 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। मतलब साधु संत जो हैं एक प्रकार की हमारे देश का एक ब्रिगेडियर कहेंगे, कमांडर कहेंगे, बीएसएफ के जवान कहेंगे, धर्म के मामला पर। मतलब अधर्म जहाँ होता है उसको नाश करने के लिए 13 अखाड़ा जो है तत्पर खड़े हैं। जहाँ जहाँ कुंभ होता है उस कुंभ में उन लोगों का एक अलग से विशेष शासन प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल के माध्यम से 13 अखाड़ों को एक विशेष स्थान दिए जाते हैं, सेक्टर दिए जाते हैं। उसी प्रकार इस बार के महाकुंभ में करीब 40,000 टेंट, अलग अलग संस्था, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग वहाँ लगाए हुए हैं। और प्रतिदिन मेरा अनुमानित है, जो मैं प्रतिदिन इलाहाबाद प्रयागराज से मैं सुबह शाम जो बातचीत करता हूँ, 1.5 करोड़ पब्लिक प्रतिदिन आने का वहाँ संभावना है। जैसे कि शाही स्नान 4 बताए गए हैं, तो इन शाही स्नानों का महत्व आज हम जानना चाहते हैं। सभी जनता जानना यह चाहती है कि ये शाही स्नान क्या होते हैं, इसे प्राप्त करने का क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, क्या मिलता है इससे? शाही स्नान एक मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है। हम इसको बोलेंगे पेशवाई स्नान। पेशवाई स्नान का मतलब होता है माघ महीने में गुरु बृहस्पति जो हैं जब मेष राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम होता है 14 जनवरी मकर संक्रांति।
प्रथम स्नान होते हैं। उसके बाद जो है अमावस्या, मौनी अमावस्या आएंगे, फिर बसंत पंचमी आएंगे, फिर पूर्णिमासी आएंगे, महाशिवरात्रि आएंगे। इस तरह से 7 स्नान हैं। और 7 स्नान जो है साधु संत के अलावा कोई भी आम जन पब्लिक, किसी भी मनुष्य प्राणी गंगा में स्नान तो बहुत दूर की बात है, उस गंगा नाम मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति साधन की वजह से या पैसे के अभाव के कारण या किसी आर्थिक स्थिति के कारण, शारीरिक स्थिति के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं, यदि उस पेशवाई पर्व में यदि गंगा नाम मात्र से उनका कल्याण होना तय है, सिर्फ नाम ले दे, ओम गंगाय नमः, हर हर गंगे बोल दे, ओम नमः शिवाय बोल दे, और अपने घर में रखे हुए गंगा जल से अपने घर के टप में नहा ले, तालाब में नहाए, नदी में नहाए, उतना ही उनको पुण्य और फल मिलेगा। यदि आप किसी कारण से गंगा चले जाते हैं तो सोने में सुहागा है। वो तो एक ऐसा चीज जगह है कि आप उस पवित्र धरती त्रिवेणी संगम पर यदि आप चले गए तो हर व्यक्ति का कृतार्थ होना होता है। उनके 7 पीढ़ी सदगति और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होना तय है। इस बार की जो महाकुंभ होने जा रहा है, महाकुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ 144 साल के बाद होने जा रहा है कि कब हम जिंदा रहेंगे, कब क्या करेंगे, हम 3 पीढ़ी उस 144 साल को हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं देशवासियों को, मैं एक सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद की छोटा सा सिपाही होने के दायित्व मुझे दिया गया है। मैं पूरे देशवासियों को निमंत्रण देता हूँ, आप सब सादर आमंत्रित हैं। संगम प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में आप लोग पधारें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पधार रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन जा रहे हैं जी, तो करने के लिए। हाँ। उसके अलावा 5 देश का जो है प्रधानमंत्री, जैसे नेपाल का हो गया और स्वीडन का है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 5 कंट्री का प्रधानमंत्री मौनी अमावस्या के दिन स्पेशल अपने विमान से स्नान करने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा देश के कोने कोने से वो तो पहुँचेंगे ही, भारत से, हर प्रदेश से, करीब करीब 112 कंट्री से, 12 देश से लोग जो हैं उस संगम प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ को देखने के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए पधार रहे हैं। तो मेरा अनुमानित ये है कि अब तक ये लगाइए 1.5 करोड़ पब्लिक के वहाँ रहने का व्यवस्था सरकार ने किया है। तो वहाँ 2 करोड़ जब पहुँच जाएंगे तो सरकार क्या करेंगे। रोड में जो है, मैं जैसे बिलासपुर, शहडोल, अमरकंटक, रीवा, सीधी से लोग चल रहे हैं, ट्रेन में सुविधा नहीं है, बस में सुविधा नहीं है, अपने साधन में चल रहे हैं, तो रोड में जब जगह ही नहीं होगा तो आप कैसे चल पाएंगे। बड़ा दिक्कत है, बहुत विषम परिस्थिति है। लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं अभी से पैदल चलना चालू कर दिए हैं। जो 200-300 किलोमीटर की दूरी हैं, जैसे लोग पैदल डोंगरगढ़ जाते हैं, कुछ लोग जो हैं ये अमरकंटक जाते हैं, कुछ लोग जो हैं रतनपुर जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, वैसे महाकुंभ स्नान करने के लिए आज 4वां-5वां दिन हो गए, लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इतनी हिम्मत और आई है। ये सब श्रद्धा है लोगों की सनातन धर्म के प्रति, जो वह 4 दिन 5 दिन पहले से कुंभ मेले तक पहुंचने के लिए पैदल इस यात्रा कर रहे हैं। तो मेरा जैसे एक प्रश्न था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौनी अमावस्या के दिन आ रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए, क्या वह कुछ कुछ स्पेशल पेशवाई स्नान है वो? जी, मौनी अमावस्या जो है वर्ष में जो है वो जो शाही स्नान के दौरान में मौनी अमावस्या आते हैं, उस स्नान से पितरों का मोक्ष होता है, सदगति होता है। यदि उस स्नान में यदि श्रद्धा पूर्वक तर्पण करते हैं या स्नान मात्र करने से हमारे 7 पीढ़ी, हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है 7 पीढ़ी का मोक्ष होना तय है। चूँकि हम शाही स्नान जो शब्द हैं ये मुस्लिम शब्द हैं, पेशवाई स्नान हम लोग इसको बोलते हैं। तो पेशवाई स्नान जो है सनातन से संबंधित हैं। और बसंत पंचमी का स्नान है, पूर्णिमासी का स्नान है। जैसे छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ महोत्सव हम लोग मनाते जा रहे हैं, तो इसको मांगी पुन्नी बोलते थे। अब जो है समय की स्थिति परिवर्तन के हिसाब से उसको भी अपन राजिम कुंभ बोल देते हैं। तो पूर्णिमासी के दिन राजिम कुंभ में भी महोत्सव मनाते हैं, पूरे देश के साधु संत आते हैं। आज लोगों की श्रद्धा आस्था सनातन के प्रति जो एक विचारधारा में आज के जो मॉडर्न युग के जो युवा हैं या युक्तियां हैं, उसमें बहुत परिवर्तन आया है।
इस बार महाकुंभ जो होने जा रहा है 144 वर्ष में एक बार आता है यह चक्र। इस चक्र में अगर हम जैसे ऐसे सनातनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं तो अब ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी जी। तो आप छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप छत्तीसगढ़ निवासरत हैं, यहीं आप पैदा भी हुए हैं, जी। तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले सादर आमंत्रित, सादर निमंत्रण महाकुंभ पर्व में। मेरा नंबर है 9827168830। इस नंबर पर संपर्क करें। आप आएंगे तो आप लोग के लिए भोजन की व्यवस्था मैं और करवाऊंगा, रुकने का, आपकी ठहरने का व्यवस्था मैं कराऊंगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी आम जनता यदि जा रहे हैं उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा, ये मेरा पूर्ण भरोसा आप मेरे ऊपर रखिए। मैं अलग से जो हैं वहाँ तंबू बम्बू छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 40-50 जो बेड होता है, बिस्तर होता है, चूँकि रेता में वहाँ सोना पड़ते हैं, दरी डाल करके, पैरा डाल करके, उनके रहने का, खाने का व्यवस्था छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मैं करूँगा। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूँ, छत्तीसगढ़ का हूँ, तो छत्तीसगढ़ में किसी भी कोने का हो, मुझे वो जानता हो या मैं नहीं जानता हूँ, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है, एक महामंडलेश्वर होने के नाते सब मेरे लिए एक समान है। किसी के लिए मेरे पास भेदभावना नहीं रहेगा। बोल दे कि महाराज जी मैं प्रयागराज आ रहा हूँ, मैं अमुक जगह पर हूँ, तो सेक्टर 18 में जहाँ नारायण सेवा संस्थान है, ठीक सामने गली में फाटा नंबर 1 पर मैं रहूँगा मैं। तो जो श्रद्धालुगण है, जो सनातनी है, जो महाकुंभ मेले में जाने के इच्छुक हैं, आज आप एक ऐसा स्थान देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से जाते हैं महाकुंभ प्रयागराज में, तो कम से कम कोई व्यक्ति है, महापुरुष है, जो आपके गाइडलाइन के लिए वहाँ बैठे, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और इसका आशीर्वाद आप सभी लें, यही हम कामना करते हैं। आज की श्रृंखला में इतना ही। अगली और जानकारी आपको हम आगे देते रहेंगे। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24। हर हर महादेव।